नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी जो कक्षा रहेगी वो रहेगी ए परिमेय संख्याएं। क्या रहेगी? ए परिमेय संख्याएं इस पर रहेगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ए परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले जानते हैं ए परिमेय संख्याएं क्या होती है, उसकी परिभाषा। तो ए परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको क्या है, पी बटा क्यू, क्या लिख रखा है? पी बटा क्यू। पी बटा क्यू का मतलब है भिन्न के रूप में लिखना। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर, यानी कि भिन्न बराबर हो गया अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है? नहीं लिख सकते हैं। ए परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ए परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको पी बटा क्यू यानी कि भिन्न यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ए परिमेय संख्या कहलाती है। ए परिमेय संख्याओं को एस से दर्शाते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि ए परिमेय संख्याओं किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। और एस भी कौन सा है? कैपिटल एस। तो ए परिमेय संख्याओं को कैपिटल एस से दर्शाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका कोई निश्चित अंत न हो। क्या दे रखा है? ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका कोई निश्चित अंत न हो, अर्थात क्या मतलब है इसका? न दोहराई जाने वाली अशांत दशमलव भिन्नें। क्या कह रहा है? न दोहराई जाने वाली अशांत और क्या है? दशमलव भिन्नें। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं। 5.76549। तो इसमें आपको एक ध्यान देने योग्य बात ये हो गई कि ये जो क्या दे रखी है? अशांत दशमलव भिन्न दे रखी। कैसे दे रखी है? 5.76549। देखो अशांत है, यानी कि इसका कोई निश्चित अंत नहीं है। ये अनलिमिटेड चल रहा है, ये समझ लो। यानी कि इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं भाई ये कहाँ रुक रही है। इसका मतलब क्या हो गया? अशांत है। दूसरी बात है दशमलव भिन्न, जैसा कि आप दशमलव इसमें देख ही रहे हो, ठीक है ना। और न दोहराई जाने वाली, क्या लिख रखा है? नॉन रिपीटेड, यानी कि न दोहराई जाने वाली। देखो 5.76549। देखो 7 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 6 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 रिपीट हो रहा है? इधर नहीं हो रहा दशमलव के बाद। 4 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि नॉन रिपीटेड और क्या है? अशांत दशमलव भिन्न है। क्या कहलाएगी? ए परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आगे की बात करते हैं। क्या दे रखा है? ई एवं पाई ए परिमेय संख्या है। देखो ध्यान देने योग्य बात, ई एवं पाई क्या है? ए परिमेय संख्या है। क्या दे रखा? ई एवं पाई क्या है? ए परिमेय संख्या। आपसे पूछे कि ई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या ए परिमेय संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? ई क्या है? ए परिमेय संख्या। इसी प्रकार आपसे पूछे कि पाई परिमेय संख्या है या ए परिमेय संख्या, तो पाई कौन सी संख्या है? ए परिमेय संख्या है। ये आपको स्मरण रख रहा है, ध्यान याद रखना कहने का मतलब। अब देखो पाई बराबर क्या वैल्यू होती है? एक तो होती है 22/7 और पाई बराबर 3.14159। तो देखो ये क्या है कि इन्फिनिटी तक अनंत मतलब अशांत है। तो ये भिन्न भी क्या हो गई? अशांत प्रकार की हो गई। तो ये भी पाई क्या हो गई? एक ए परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं आगे की। अपूर्ण वर्ग संख्याएं ए परिमेय संख्याएं होगी। ध्यान देना, क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होगी? ए परिमेय संख्या। देखो अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो तो क्या होगी? ए परिमेय संख्या। आपसे पूछे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी या ए परिमेय, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब जैसे मैं पूर्ण वर्ग संख्या की बात करूं, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 144, ठीक है ना, ये और अंडर रूट लगा दिया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये किसका वर्गमूल है? 12 का है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ए परिमेय संख्या। जैसे √7 हो गया, इसका अपन पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। √11 हो गया, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गई? अपूर्ण वर्ग संख्या। नोट, सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं यानी कि करणीय वे सभी अनावर्ती
अशांत दशमलव संख्याएं और दो संकेत, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक संकेत है पाई, दूसरा संकेत क्या है ई, ए परिमेय संख्या होगी। तो पाई और ई ए परिमेय संख्या होगी, जैसा कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। उदाहरण समझते हैं, √7 क्या होगी, अपूर्ण वर्ग है तो ए परिमेय संख्या। √11 अपूर्ण वर्ग है, इसलिए ये दोनों क्या हो गई, ए परिमेय संख्या। आगे क्या दे रखा है वो देखते हैं, 0.5796। देखो पॉइंट के बाद 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट नहीं हो रहा है, 9 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 यानी कि नॉन रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और देखो ये आगे तक चल रहा है, यानी कि क्या है, अशांत दशमलव संख्या हो गई। तो ये भी अपने आप में क्या होगी, ए परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ए परिमेय संख्या। तो इस प्रकार आपका ए परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना और एक बार इसका वापस दोहरान करना, तो आपकी ए परिमेय संख्या एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको ये हमारा ए परिमेय संख्या पर बनाया गया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि आगे भी आपको जो वीडियो डालें वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। एवं इसके लिए आपको जो घंटे का निशान होता है, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये थी हमारी ए परिमेय संख्या की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी स्रोत से कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए परिमेय संख्या पर ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। तो आप ए परिमेय संख्या का अध्ययन हमारे इसी चैनल के माध्यम से करें। जय हिंद।